नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ई आर्ट्स एंड क्लासेस में। आज की बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है नई शिक्षा नीति के बारे में। उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ये इसमें क्या बदलाव किस प्रकार से किया गया है, उसमें नई शिक्षा नीति के अंदर 10+2 के मॉडल को हटा के उसमें 5+3+3+4 को आधारित होगा। और इसमें साल में अब 2 बार एग्ज़ाम होंगे, जिसमें सरकारी नौकरी अब आसानी से मिल जाएगी। और ये शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद में इसमें चेंज किया गया है? 34 वर्षों के बाद में भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है कि देश में बड़ा बदलाव करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। तो आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने आज इसकी नई शिक्षा नीति के बारे में घोषणा कर दी है, जिसमें इसमें आप हम सबको बताएंगे कि इसमें देश के तमाम छात्रों के अंदर इसमें क्या क्या उसमें बदलाव आने वाले हैं। तो ये चलते हैं अपन वीडियो की ओर। तो इसमें हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दी गई है। इसमें नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है? इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच को समानता, गुणवत्ता, व्यय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में 1968 सबसे पहले 1968 में चेंज किया गया था और वर्ष 1986 में दूसरी बार से चेंज किया था। स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें 34 वर्षों के बाद इसमें बदलाव किया गया था। NEP के 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्सेदारी इसमें बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें 6% की हिस्सेदारी है वो जो कि GDP का शिक्षा पर इसमें खर्च किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय अभी फिलहाल 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। और ये नई शिक्षा प्रणाली 2021 में लागू हो सकती है। कोरोना वायरस के चलते अगर खत्म हो जाए 2021 में लागू हो सकती है, वरना 2022 में ये लागू होगी। और तकनीकी शिक्षा भाषाई बाधितों को दूर करेंगे और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने का ये बल दिया गया है। तो इसमें नई शिक्षा नीति में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने का भी बल दिया गया है। और इसमें MHRD के नाम पर भी इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय करने को ही मंजूरी दी गई है। तो अब NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने और पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना होगा। और इसमें शिक्षा नीति में क्या क्या किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं या ये चलता अपन इसमें समझते हैं किस प्रकार से इसमें चेंजिंग किया गया है। तो सबसे पहले इसमें ये फाउंडेशन 5 साल का किस प्रकार से दे रखा है। ये सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज होता है जो कि प्री नर्सरी से दूसरी तक होता है। इसके अंदर प्राइमरी के 3 और पहली और दूसरी कक्षा में इसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियों की इसमें पढ़ाई होगी, जिसमें 2 क्लास होगी, फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो इसमें 2 क्लासें होगी और 3 साल इसमें सिर्फ खेल कूद और अन्य गतिविधियों में इसमें दिया जाएगा। अब ये 3 है, इसमें 3 साल इसमें दे रखी है 3 का। इसमें तीसरी से कक्षा 3 से इसमें पढ़े के छात्रों का भविष्य तैयार होगा, जिसके अंतर्गत विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर इसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये मिडल होगा, ये कक्षा 6 से, ये कक्षा 6 से 8वीं तक कक्षा का होगा। और इसके अंतर्गत निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। और ये लास्ट 4th स्टेज होगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को लिए लास्ट स्टेज होगा। इसके अंतर्गत इसमें छात्रों के किसी भी विषय के प्रति बाहरी समझ पैदा की जाएगी और उनकी विश्लेषण क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा और उसके जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित भी
किया जाएगा। तो ये तो हो गए चारों स्टेज। तो इसमें किस प्रकार से इसमें शिक्षा को बदलाव किए गए हैं। उसके बाद में इसमें क्या क्या बेनिफिट है स्कूली शिक्षा में। इसमें 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम किया जाएगा। इसमें खेल कूद और एक्टिविटी ज़्यादा शामिल होगी। इसमें कक्षा 1 से 3 तक बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसमें किस प्रकार से है। और इसमें 9 साल तक के बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान का फोकस इसमें दिया गया है। और कक्षा 6 से बच्चों का विषय से परिचय करवाया जाएगा। और 9वीं के बाद में आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होगी। और इसमें स्थानीय शिल्प और व्यापार के बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों को जिस प्रकार में जिसमें रुचि होगी उसके बारे में इसमें भी बताया जाएगा। और साल में 10 दिन के लिए बच्चा लोकल क्राफ्ट और ट्रेड में इंटर्नशिप भी करेगा। ये नई शिक्षा नीति के अंदर बदलाव के अंदर इसमें बेनिफिट इसमें दिया गया है। बोर्ड एग्जाम में 2 भागों में होंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। और साल भर में ये एग्जाम है जो कि 2 बार होंगे। अब बच्चों को रटकर पढ़ने के लिए बजाय उसमें समझकर इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक संभव है कि 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तक पढ़ाया जाए। हो सके तो 8वीं तक भी ऐसी ही क्षेत्रीय है मातृभाषा में पढ़ाया जाए बच्चों को, जिससे इसकी बुनियादी ढांचा इसका मजबूत हो सके। और बैचलर प्रोग्राम 1 साल से छोड़ने के बाद छोड़ दिया जाए तो इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब बैचलर जो डिग्री है उसमें 3 से 4 साल के हिसाब से 3 साल की होगी तो इसमें आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया तो इसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा। 2 साल के में छोड़ना पड़ा तो इसमें डिप्लोमा मिल जाएगा आपको। अगर आप 3 साल के अंदर इसमें छोड़ोगे तो इसमें आपको डिग्री मिल जाएगी उसके बाद में। और नौकरी करने वाले 3 साल की डिग्री का कोर्स भी कर सकते हैं। किस प्रकार में किस फील्ड में आप नौकरी करना चाहते हैं उसके अनुसार आप इसमें इसका अलग कोर्स कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है। अगर आप 3 से 4 साल की डिग्री का फ़ायदा क्या होता है, इसमें रिसर्च करने में जाने वाले बच्चों को लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। आप किसी प्रकार में किसी भी फील्ड में आप इसमें आप डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद में 1 साल का MA और फिर सीधे PhD भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट इसमें मिलेगा। और रिसर्च करने वाले छात्रों को अब MPhil की जरूरत नहीं होगी। तकनीकी संस्थानों में भी अब आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे। और कॉलेज में एडमिशन के लिए ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब हायर एजुकेशन के सॉफ्टवेयर में क्या है, इसमें स्टूडेंट अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। देश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRP का गठन होगा, जिसमें इसमें बड़े से बड़े जो अपन कॉलेज वगैरह होगी उनको विदेश वाले कॉलेजों को इसमें भारत में आने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसमें बेस्ट बढ़िया कॉलेजों को ही इसमें भारत में अनुमति दी जाएगी। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोल पाएगी इसमें। और GDP के 6% शिक्षा क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य इसमें अगली बार दिया गया है। और विश्वविद्यालयों को ग्रेड के आधार पर इसमें स्वायत्तता दी गई है। किस प्रकार से मतलब कॉलेज में किस प्रकार से इसमें बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ये इसमें प्रकार अभी रणनीति पूरी तैयार नहीं हुई है। और ये थे शिक्षा नीति के बारे में बदलाव क्या बदलाव किए गए हैं। जिनको भी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।